जनता जंक्शन के ऑफिस में सवर्णों के प्रवक्ता और साथ ही साथ युवा नेता पुरुषोत्तम आते हैं। हाथ में उनके पर्चा होता है और वो दिखा के सारिका पासवान को चैलेंज करते हैं और कहते हैं सारिका पासवान आप बचेंगी नहीं बल्कि आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगा। दरअसल आपने जिस तरीके से ब्रह्मेश्वर मुखिया को टारगेट करके अपनी बातों को रखा है और कहा है, ब्रह्मेश्वर मुखिया के खिलाफ नारेबाजी की है, इसका भुगतान आपको भुगतना पड़ेगा। और अभी देख लीजिए गृह विभाग की तरफ से लेटर निकाला जा चुका है जिसमें साफ तौर पे कहा गया है कि 15 दिनों के अंदर अंदर सारिका पासवान जो कि आरजेडी की प्रवक्ता हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी। पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। किस तरीके से युवा नेता पुरुषोत्तम ने अपनी बातों को रखी और उस बात को गृह मंत्रालय तक पहुंचा दिया, ये कहानी भी आपको बताऊंगा। और ब्रह्मेश्वर मुखिया की अस्मिता की लड़ाई किस तरीके से सवर्ण समाज और पुरुषोत्तम मिलकर लड़ रहे हैं ये भी आपको समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले इन तस्वीरों को देख लीजिए। ये जो लेटर दिखाई दे रहा है आपको, ये लेटर है सारिका पासवान के खिलाफ, जो सारिका पासवान को कतई पसंद नहीं आने वाला। यहाँ पे देख लीजिए प्रेषक शैलेंद्र जहां हैं जो अवर सचिव है, वहां पे लिखा गया है कि सेवा में संयुक्त सचिव गृह विभाग विशेष शाखा बिहार पटना। जहां पे लिखा है कि विषय जो है वो दिया गया है कि श्री पुरुषोत्तम राज राष्ट्रीय प्रवक्ता सवर्ण सेना द्वारा दिए गए परिवारवाद पत्र के संबंध में महाशय निर्देशानुसार कहना है कि श्री पुरुषोत्तम राज राष्ट्रीय प्रवक्ता सवर्ण सेना द्वारा आयोग कार्यालय में समर्पित विषयांकित परिवाद पत्र के माध्यम से सारिका पासवान राजद प्रवक्ता द्वारा स्वर्गीय ब्रह्मेश्वर मुखिया के संबंध में अनाप शनाप बयानबाजी एवं सोशल मीडिया पर गाली गलौज करने की का जो है वो आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की गई है। अतः विषयांकित परिवारवाद पत्र आईटी एक्ट सहित संगत कानून के तहत विधि सम्मत कार्रवाई हेतु संलग्न है। अनुलग्न जो है ये इसमें सब कुछ संलग्न करके दे दिया गया है और साथ ही साथ 15 दिनों के भीतर भीतर जो है इनको लेके कार्रवाई भी होने वाली है। इसकी मांग भी की गई है गृह मंत्रालय में जाके। देख लीजिए ये है सारिका पासवान जिन्होंने ब्रह्मेश्वर मुखिया को लेके एक विवादित बयान दिया था जिसमें ब्रह्मेश्वर मुखिया मुर्दाबाद के नारे लगाए थे और उस वक्त जो है वो सवर्ण समाज जो है एकदम से सारिका पासवान के इस बयान को गलत ठहरा रहा था। आपने देखा था कि किस तरीके से आशुतोष कुमार ने भी एकदम से कई सारे ऐसे टीका टिप्पणी किए, कई ऐसे बयान दिए जो अमर्यादित भी थे, लेकिन उनका भी मकसद था कि भाई सारिका पासवान ने ऐसे हमारे किसी एक तरीके से कहा जाए तो वीर ब्रह्मेश्वर भी इनको कहा जाता है, उनके खिलाफ इस तरीके की अभद्र टिप्पणी करने का हिम्मत सारिका पासवान आरजेडी की जो प्रवक्ता हैं उन्होंने कैसे दिखा दी। और इसी को लेकर पुरुषोत्तम कुमार जनता जंक्शन के ऑफिस में आए थे और तब मैंने ही उनका इंटरव्यू किया था और उस वक्त पुरुषोत्तम कह रहे थे कि भाई साहब हम सारिका पासवान को छोड़ने वाले नहीं हैं बल्कि उनको सबक सिखाएंगे। पुरुषोत्तम उस वक्त पुरजोर तरीके से इस बात को रख रहे थे कि भाई साहब चाहे कुछ भी हो जाए सारिका पासवान बचेंगी नहीं और ये जो कानून का दाव पेच खेल रही हैं वो मुझे भी आता है और इसके लिए हम उनको बख्शने वाले नहीं हैं बल्कि हर एक चौखट पे जाके दरवाजा जो है वो खटखटाएंगे, कानून का भी दरवाजा खटखटाएंगे क्योंकि बाबा ब्रह्मेश्वर मुखिया के बारे में एक भी टिप्पणी सवर्ण समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसी को लेके जो है उन्होंने एक तरीके से कहा जाए तो आवेदन जो है वो दिया था और उस आवेदन में जो है वो 15 दिनों के अंदर अब कार्रवाई की मांग भी उठ रही है। और साथ ही साथ अब सारिका पासवान एक बार फिर से बाबा ब्रह्मेश्वर मुखिया के ऊपर बयान देके फंसती हुई नजर आ रही हैं, जहां पे सीधे तौर पे इन्होंने बाबा ब्रह्मेश्वर मुखिया को लेके अनाप शनाप बातों का प्रयोग किया था जो कि अब इस दुनिया में है भी नहीं। कुछ लोगों ने कहा था कि ये आरजेडी का राजनीति स्टंट है तो कुछ लोगों ने सारिका पासवान का इसे व्यक्तिगत स्टंट बताया था और कहा था कि भाई साहब इन्होंने इसलिए ऐसा किया था ताकि इनका पूछ बढ़ सके राजनीति में। और उसके बाद आशुतोष कुमार की भी एंट्री हुई थी जो सवर्णों के नेता खुद को कहते हैं, इन्होंने भी गाली गलौज किया था जिसको लेके कई तरीके से लोगों ने इनका भी विरोध किया था कि भाई किसी महिला के बारे में इस तरीके का अभद्र
बयान नहीं देना चाहिए। बदले में सारिका पासवान ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया। तो तमाम तरीके से बयान तो चल रहे थे, लेकिन बाबा ब्रह्मेश्वर मुखिया वाला मुद्दा और मामला कहीं गौन हो चुका था। लेकिन कुमार पुरुषोत्तम है, उन्होंने बिल्कुल इस बात की परवाह किए बिना कि भाई मामला क्या चल रहा है, मामला दब गया है, इन्होंने एक आवेदन जो है वो दे दिया है और इस आवेदन का मकसद है कि सारिका पासवान के ऊपर 15 दिनों के अंदर कार्रवाई हो। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और जिस तरीके से बाबा ब्रह्मेश्वर मुखिया के लिए पुरुषोत्तम कुमार लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, इस बात को लेके आप क्या सोचती हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।